हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारी आज की क्लास में। तो दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, क्लास में पहली बार आए हैं, कोई बात नहीं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम नेहा सैनी है और मैं इस चैनल पर आपको बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो वेलकम टू द क्लास। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अब तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, एक बार आप देखिएगा ज़रूर, आप लोगों को पसंद आएंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आई होप मैंने जो लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था और जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए थे उन बच्चों ने होमवर्क कर लिया होगा और नोटबुक अपने पे कर ली होगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो आप लोगों को कुछ भी याद भी नहीं होगा। तो आप लोगों के लिए यही अच्छा है कि देखो, अगर मान लीजिए आपको रिवीजन करना होगा, आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको रिवीजन करना है, तो आप दोबारा से अगर वीडियोस देखेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशनफुल हो जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा और आपके पास उस टाइम पे टाइम नहीं होगा। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अभी जो टाइम चल रहा है, हम कोरोना की वजह से कि 12th क्लास के बच्चों को पास कर दिया है, कॉलेज के बच्चों को पास कर दिया है, तो हमें भी पास कर देंगे। देखिए, अगर आपको पास ही होना है ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कंडीशन तो ऐसी है कि पास हो जाओगे। लेकिन अगर तुम लोगों को नॉलेज चाहिए, कुछ सीखना है, लर्न करना है, तो फिर उस टाइम पर आपको ये नहीं सोचना है कि कोरोना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपको उस बात से मतलब ही नहीं होना चाहिए। अगर आपके चारों तरफ पढ़ाई का एनवायरनमेंट है तो आपको उस एनवायरनमेंट को बनाकर रखना होगा, और वो तभी हो सकता है जब आपके खुद के मन में पढ़ने की इच्छा होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक लेक्चर ले रहे हैं, दो लेक्चर ले रहे हैं, बाकी ले ही नहीं रहे हैं, ऐसे तो फिर आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से सारी की सारी चीज़ों को सीखें, करें। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कराया था, देन करंट कराया था, वोल्टेज कराई थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था पावर, कि पावर क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि पावर को डिनोट करते हैं पी से, और वो होता है आपका वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि आप कितना काम कर रहे हैं कितने टाइम में, वो आपकी पावर होती है। सो पावर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो पावर है उसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और आप उसके अलग से नोट्स बनाएंगे और ये बना बना कर देखेंगे, कर करके देखेंगे। अगर आप लोग ये करके नहीं देखोगे तो वही वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियस लेके चलना है अगर रियल में लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो। मैं आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ा रही हूँ जैसे मतलब आपका फाइनल जो है यहीं पे होने वाला है, मतलब कभी भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप भी अपने आप को थोड़ा सा सीरियस लेके चलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स जो मैं आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ वो कराने वाली हूँ पावर पर। एंड मैंने आपको कराई थी एनर्जी, और अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। एनर्जी को डिनोट करते हैं ई से और उसका फॉर्मूला होता है पी इंटू टी। तो पावर एंड एनर्जी दोनों के ही फॉर्मूले मिला के बहुत सारी वैल्यूज हमारी निकल निकल कर आई थी, बहुत सारे फॉर्मूले हमारे निकल निकल कर आए थे। तो आपको इन चीज़ों का यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है और चीज़ों को थोड़ा सा समझते हुए चलना है। अगर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन आ जाती है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी ही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल से। बिल्कुल इजी वे में कराऊंगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है, समझा नहीं है, बेटा जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको उसके फॉर्मूले नहीं आएंगे, आपको उनकी वैल्यूज़ नहीं पता होगी, आप इसका सोल्यूशन नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको कैसे सिखाया हुआ है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब भी आप लोगों को कोई भी न्यूमेरिकल करना होता है तो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। सबसे पहले ये देखो फाइंड क्या करना है, देन उसके बाद गिवन का ध्यान रखना है,
और फिर आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास गिवन वैल्यूज है उनका यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक भी मार्क्स ना कटे। तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी आज के इस न्यूमेरिकल की क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ मैं। सो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड 1000 वोल्ट। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन होती है सॉरी, आई एम सो सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। तो यहाँ पे बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है, अब उनको ये नहीं पता कि 1000 वोट दिया हुआ है, 240 वोट दिया हुआ है, तो एक्चुअल में ये है क्या, किसकी वैल्यू हम लोगों को गिवन है, क्या देना चाह रहे हैं, मतलब हमें किस चीज की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो क्या करें, 1000 वोट एंड 240 वोल्ट, इसकी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे गिवन है। सो फाइंड द करंट ड्रॉन एंड रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। हम लोगों को क्या करना है, करंट को फाइंड आउट करना है और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया है ना कि फाउंड क्या करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, और सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है, फाइंड ही लिख देते हैं। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड आउट करना है हमें करंट एंड हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब ये चीज तो समझ में आ गई कि करंट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें समझ में ही नहीं आ रहा है ना, कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। तो चलिए पहले गिवन डाटा लिखते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा क्या हो सकता है, कैसे हम इस चीज को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो गिवन डाटा, तो गिवन डाटा में आप सबको क्या क्या गिवन है। अब जो यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू होती है ना, वो ये कि मैम गिवन कैसे लिखें, हमारे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे जो 1000 लिखा हुआ है ये क्या है, और ये जो वोल्टेज लिखी हुई है ये क्या है, हमारे तो यही चीज़ समझ में नहीं आ रही। अब हम इसको कैसे सॉल्व आउट करें, क्योंकि ये देखिए मैं बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है। अब यहाँ पे काम आएगा मेरा पहले वाला लेक्चर, जब आपको ये याद हो कि आपका जो करंट होता है जिसको आप डिनोट करते हैं आई से, उसकी यूनिट एम्पियर होती है, वोल्टेज की यूनिट वी होती है, वोल्ट होती है, और रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी ओम होती है जिसको आप ऐसे सिंबल बनाते हो, ठीक है, और आपका जो पावर होता है उसकी यूनिट वोट होती है, और आपकी जो एनर्जी होती है उसकी, याद करो जल्दी से, क्या थी, वोट सेकंड, ये होती है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना, आप भूल जाओगे आप कुछ कर सकते हो, कोई मतलब ही नहीं है कि आप उसको इजीली कर पाओगे। तो अब अगर आप मैच आउट करोगे क्वेश्चन को इन यूनिट्स के साथ, तो आप लोगों को पता लगेगा कि 1000 वोट जो लिखा हुआ है ना, वोट, ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में क्या है, ये आपके पावर की यूनिट है। इसका मतलब जो आपको ये वैल्यू गिवन है ये आपको पावर की यूनिट गिवन है। तो अब आई आपकी बात समझ में कि मैं आपको बार बार क्यों कहती थी कि सारी की सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। अगर आपको यूनिट नहीं आती ना तो आप भूल जाओ, आप कोई भी न्यूमेरिकल कर पाओगे। कैसे करोगे, क्योंकि कहीं पर लिखा ही नहीं है ये पावर की वैल्यू है, ये वोल्टेज की वैल्यू है, सिर्फ क्या गिवन है, सिर्फ आपको यहाँ पे यूनिट गिवन है, वोट गिवन है और वोल्ट गिवन है। तो आपको जब ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप लोग कैसे कर पाओगे छोटी छोटी चीजों को। तो इसीलिए तो मैंने आपको कहा था कि छोटी छोटी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, तभी आप इसको सोल्व कर पाओ, ठीक है। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं। तो साइड में ना नोट कर लेना, न्यूमेरिकल जहाँ पे भी आप लिख रहे हो वहाँ पे आप नोट कर लेना प्लीज। ये वाली जो मैंने डाटा आपको कराया ना यूनिट, ये नोट कर लेना। मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको समझ में आई किस किस की यूनिट थी, आ गया होगा अब तो समझ में, मैंने समझा दिया है। तो वोट किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है। तो लिख दीजिए, पावर आपको गिवन है, पी आपको गिवन है कितना, 1000 वोट, और वोल्टेज आपको गिवन है, वोल्टेज आपको गिवन है, वी आपको गिवन है कितना, 240 वोल्ट। तो ये तो हो गया हमारा गिवन डाटा, ठीक है। हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला है, निकालने के लिए बोला है करंट और रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे फंस गए। अब आपको फॉर्मूला यूज्ड पता होना चाहिए कि कौन से वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है ना, वरना होगा नहीं। तो देखिए मैं बताती हूँ, आपको पावर वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस करंट निकालना है, बहुत ईजी है। देखो अगर मान लो हमें रेजिस्टेंस गिवन होता ना तो हम ओम्स लॉ से निकाल लेते V इजिकल टू आई आर करके, लेकिन हमें बस V गिवन है और ये दोनों पूछे हैं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं आपको पावर का फॉर्मूला बताती हूँ।
पावर के फॉर्मूले याद है आपको? मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले कराए थे और मैंने कहा था कि घुमा फिरा के एग्जामिनर पक्का डेफिनेटली श्योर आपको ऐसे घुमा घुमा के आंसर पूछेगा जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो चलिए फिर पता करते हैं पावर। पावर पी, उसका फॉर्मूला होता है आपका v²/r, ये होता है। तो आपको तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो निकालो यहाँ से रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका v²/p। v आपको गिवन है, p आपको गिवन है। v की वैल्यू हम लोगों को कितनी दी गई है? v की वैल्यू गई है हमें 240 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि v का स्क्वायर है, और p की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे 1000। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ना कई बच्चे पता है क्या करने लग जाते हैं, मैंने देखा है, मैंने बहुत बार देखा है। अगर बच्चों को ये कहा जाए ना कि बेटा आपको 348 का ना स्क्वायर दिया है, तो उसको स्क्वायर करने लग जाते हैं, मतलब उसी को उसी से मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो? उसको 2 बार लिख दो, सिंपल, इजी हो जाएगा सॉल्यूशन करना, क्योंकि काटना तो आपको है ही, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू कट करनी है, तो फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तो मैं तो हमेशा न्यूमेरिकल कराती हूँ तो यही बोलती हूँ कि बजाय उसको स्क्वायर करने के आप उसको 2 बार लिख दो। ठीक है, तो देखो कितना इजी हो गया, 1010 कैंसिल, 1010 सॉरी कैंसिल, तो क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे कट गया। अब कुछ है नहीं यहाँ पे कटने के लायक, तो आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका 24/5। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो लगभग लगभग आएगा 57.6 ओम। अब बहुत सारे बच्चे ना ये यूनिट लिखना भूल जाते हैं, तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, यूनिट लिखना भूलोगे ना तो भूल जाओ कि आप कुछ कर पाओगे। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है 57.6 ओम। चाहो तो ऐसे लगा सकते हो ओम का सिंबल, या फिर सिंपली आप लिख सकते हो ओम। तो इजी है ना, सिंपल है ना। तो ये निकल कर आ गई है हमारे पास रेजिस्टेंस, लेकिन अभी न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, 1.5 नंबर में आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया है और 1.5 नंबर में आपसे करंट पूछा गया है। तो अब आपको निकालना है करंट। अब आपको इतनी मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब आप सिंपली, आपके पास रेजिस्टेंस, आपके पास वोल्टेज है, करंट फाइंड आउट कर दो। देखो, नाउ find out find out the value of current। चलिए, so as we know that V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। हमें क्या चाहिए? I चाहिए, तो I निकाल लो, I इज इक्वल टू V/R। अब वोल्टेज हमें कितना गिवन था, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो? वोल्टेज हम लोगों को गिवन था यहाँ पे 240, और रेजिस्टेंस हम लोगों को कितना आया था? रेजिस्टेंस 57.6। आप लोग भूल गए, मुझे याद रहता है। ठीक है, इतनी छोटी छोटी वैल्यूज भूलोगे ना तो फिर बात नहीं बनेगी। तो अब आप इसको कट कर सकते हो। अब आप कट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इजी तरीका जो मुझे पसंद है, सबसे पहले तो 240 और नीचे का जो ये पॉइंट है ना, इसको हटा दीजिए और 0 लगा दो, इंटू में 10, और ये हो जाएगा तुम्हारा 576, ये आ जाएगा। जब आप इसको कट करेंगे तो इसकी वैल्यू है ना कितनी आएगी वो आप लोगों को बतानी है। यही आपका काम है, आपका होमवर्क है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट, कितना आएगा फाइनल। अब आप लोगों को एक बात बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, इवेंचुअली मैं भी ऐसी ही थी, शुरू शुरू में मुझे न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता था। जब हमारे टीचर जिन्होंने मुझे फिजिक्स कराई थी, जब वो मुझे नहीं मिले थे, तो मुझे भी फिजिक्स से बहुत डर लगता था। तो उन्होंने समझाया कि जितना आप लोगों से कट होता है ना, उतना आप कट करके आया करो। ऐसा नहीं है कि आप उसको यहीं पर ही छोड़ कर आओगे, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फिजिक्स में पूरा का पूरा करके दिखाएंगे, उसको छोड़ दो, नहीं हो रहा तो, है ना, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। समझ रहे हैं? ओके, तो ये तो हो गया हमारे करंट। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है,
और क्या नाम है, सारी की सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन आ जाती है तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास 57.6 और अब यहाँ पे करंट निकाल के आपको बताना है कि कितना है। तो ये है हमारी स्लाइड नंबर 2, ताकि आपको अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर पाएँ। और ये है हमारी स्लाइड 1। अगर आपको स्लाइड 1, स्लाइड 2 में किसी पर भी कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, कि मैम यहाँ पे कोई गड़बड़ है। और अगर मैंने कोई गड़बड़ कर दी है, मैथमेटिक्स में ऑफ कोर्स हो जाती है थोड़ी बहुत, तो आप लोग मेरे से बता सकते हैं कि मैम यहाँ पे गड़बड़ हो गई, लेकिन आप ये ना करें, ठीक है। और सारे बच्चे न्यूमेरिकल को खुद से करके देखेंगे। देखिए मैं हर टाइप का एक एक न्यूमेरिकल करा रही हूँ, हर टाइप का एक एक ही कराऊंगी। बाकी का आपका जो है आपकी बुक में जो अगर आपको दिया गया है तो वो आपको खुद से ही करके देखना है, क्योंकि अगर मैं सारी कराऊंगी ना तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर आप नहीं करके देख पाते हो, अच्छे से नहीं कर पाओगे आप लोग, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है हमारा ये, थोड़ा सा हल्का सा। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा समझते हुए चलनी है, तो आप लोगों को ना सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से आप सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे करेंगे। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे समझते हुए चलोगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे कर पाएंगे। लेकिन देखिए ये तो हर एग्जाम में होता है कि आप लोगों को ना मतलब न्यूमेरिकल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं होता है कि उसमें आपको न्यूमेरिकल ना मिले, ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है। और कई बार क्या होता है कि आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग हर चीज़ का बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो आप लोग अच्छे से सारी की सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी और सेकंड वाले क्वेश्चन को, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ 50 वोल्ट 100 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब। आप लोगों को क्या बताना है, आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, करंट पता करना है और रेजिस्टेंस पता करना है। और आपसे यहाँ पे वोल्ट एंड वोल्टेज में चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को वही चीज़ें करनी है। हम लोगों को यहाँ पे जो गिवन है वो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर लिखनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन चीज़ों को साथ साथ करना भी है, ठीक है, जितना इजी लग रहा है उतना होगा नहीं। तो सबसे पहले गिवन डाटा, गिवन डाटा। सो गिवन डाटा है हमारे पास, पावर हमें गिवन है 50 वोल्ट, ठीक है, और वोल्टेज हमें गिवन है 100 वोल्ट, है ना, इतना हमें गिवन है। अब सॉल्यूशन में हमें करना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। फाइंड करना है हम लोगों को करंट, करंट आई, एंड हम लोगों को फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर। तो ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को पता है, अभी अभी मैंने आप लोगों को कराया ही था। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, कुछ भी फाइंड आउट आप कर सकते हैं, करंट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कर सकते हैं। तो चलिए फिर फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट, सॉल्यूशन करते हैं। तो एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, है ना, क्योंकि हमें वोल्टेज इस बार गिवन है। सो P इज इक्वल टू क्या होता है आपका वी आई। तो आई निकाल लीजिए यहाँ से, आई क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा आपका P बाय वी। तो P आपका कितना है 50 है और ये आपका कितना है 100 है। तो अब ये हमारा यहाँ से कट हो गया, सिंपल सा है, कितना हो गया 0.5 एम्पियर। प्लीज यूनिट लगाना ना भूलें,
दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अगर आपने यहाँ पे यूनिट लगाना भूल गए तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, आपका ये सॉल्यूशन खत्म हो सकता है। ठीक है, सो आपकी जो यहाँ पे करंट है वो कितना आ गया, 0.5 एम्पियर। तो चलिए फिर अब ये तो हमारा आ गया है यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ओके, तो चलिए अब निकालते हैं हमारा रेजिस्टेंस। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के लिए आपको अलग से कोई फॉर्मूला निकालने की ज़रूरत नहीं है। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एज वी नो दैट, मैं बिल्कुल उस तरीके से करा रही हूँ जिस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में करना है। तो एज वी नो दैट, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं V इज इक्वल टू होता है हमारा IR। ठीक है, तो यहाँ से हमें R निकालना है, तो R हो जाएगा V बाय I। तो V कितना गिवन था हमें यहाँ पे ज़रा हम देखते हैं। V है हमारे पास 100 और करंट है 0.5। तो V है हमारे पास 100 और करंट है हमारे पास 0.5 एम्पियर। आप अगेन जो मैंने आपको तरीका सिखा रखा है, अगर याद हो तो, क्या सिखा रखा है मैंने आपको कि पॉइंट हटा लिया करो। तो ये 100 हो गया, नीचे पॉइंट हटा दो तो एक मल्टीप्लाई में एक और आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, लगभग इसका आंसर हमारे पास हो गया 200। ओम लगाना ना भूलें। अगर चाहते हो कि मार्क्स ना कटें, एक भी मार्क्स की कमी ना हो, तो कृपया करके ओम ज़रूर लगा दें। तो ये हो जाएगा आपका 200 ओम। तो रेजिस्टेंस हो गया 200 और करंट हो गया हमारे पास 0.5 एम्पियर। इस तरह से लास्ट में लिख कर ज़रूर आए और दोनों वैल्यूज़ को या तो अलग अलग बॉक्स में बंद करें या फिर एक ही बॉक्स में बंद कर दें, जैसे मैंने किया है। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। आप अगर मेरे लिखने का तरीका देखेंगे तो देखिए, अभी तो स्क्रीन पर है तो अलग है, वरना आपकी जो नोटबुक होती है ना, मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, उसके बिल्कुल एक ही लाइन से जब आप लिखेंगे ना तो लिखना बहुत सुंदर लगेगा। एग्जामिनर मतलब बहुत इंप्रेस हो जाता है। मैं तो बहुत हो जाती हूँ, मैंने बहुत बच्चों के पेपर चेक किए हैं, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे अटेम्पटेशन बड़ी अच्छी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग निकाल कर दिखा सकते हैं और इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपके जो एग्जामिनर है ना, वो इतना खुश हो जाए कि गलती से भी अगर आपसे कोई माइनर से मिस्टेक हो गई ना, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि गलती हो जाती है, तो टीचर क्या सोचता है कि कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन में गलती हुई है, बाकी उसने देखो कितना अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ है पूरा का पूरा पेपर। तो आप जब ये छोटी छोटी चीजें अच्छे से करके आते हैं ना, तो आपके बाकी चीजों पे चीजें बहुत इफेक्टिव हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग ये छोटी छोटी माइनर सी जो गलतियां हैं, ये बचाने के लिए बाकी का जो आपको आता है, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, वो क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ताकि अच्छे से आप कर पाएँ और अच्छे से सारी की सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसका थोड़ा सा सिस्टम अलग है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। तो जैसा मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है किसी भी चीज़ को, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है, जो भी न्यूमेरिकल आपको गिवन है, उसको आपको रीड आउट करना है। चलिए रीड करते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द पावर रेटिंग ऑफ हीटर कोइल व्हेन यूज्ड ऑन 200 वोल्ट सप्लाई टेकिंग 4 एम्पियर। अब दोबारा से बच्चे फंस गए। अब बच्चों को ये तो समझ में आ गया कि पावर रेटिंग बोला है तो पावर निकालनी है। ओके, दैट्स ग्रेट। उसके बाद हमें वोल्टेज गिवन है, दैट्स ग्रेट। ये क्या चीज़ है? क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है, ये जो हमें दिया हुआ है ये क्या है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे पहचान नहीं पाओगे कि जो हमें चीज़ें गिवन है वो एक्चुअल में है क्या, तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो देखिए, ये एक्चुअल में जो 4 एम्पियर आपको गिवन है वो एम्पियर है। कई बार बच्चे ना पूरा लिखते नहीं है, AMPS पढ़ के ऐसा सोचता है पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो इसे मत घबराइए, ये आपका एम्पियर है। क्या है ये आपका एम्पियर है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो जो हमें चीज़ें गिवन है, गिवन डाटा है, वो लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले गिवन डाटा,
तो भाई गिवन डाटा में हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, सबसे पहले हमें यहाँ वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज यानी कि V कितना गिवन है हमें, 200 वोल्ट गिवन है। देन उसके बाद हमें गिवन है करंट, तो करंट कितना है हमारा, करंट हमें गिवन है यहाँ पे 4 एम्पियर। सिंपली आप इसको ए भी लिख सकते हैं, तो आपको ऐसा कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा करंट। अब फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट पावर रेटिंग, पावर रेटिंग ऑफ अ हीटर कोइल। ठीक है, यानी कि एक हीटर है, उसकी कोइल है, उसकी पावर रेटिंग को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पावर निकालनी है ना, तो पावर निकालना तो इतना मुश्किल नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये ध्यान लगाना है कि पावर फाइंड आउट करने के लिए हमारी पावर का कौन कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आपकी वोल्टेज और आपका करंट दोनों ही यूज किए गए हैं। तो थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो आप लोग लगा सकते हैं। तो एज वी नो दैट, as we know that, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पावर क्या होती है, यानी कि पावर P हमारी होती है VI वोल्ट, यानी कि वोल्टेज इनटू में करंट। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वोल्टेज। वोल्टेज आपकी कितनी गिवन है, 200 इंटू करंट कितना गिवन है आपको 4, तो पावर आपकी कितनी हो जाएगी, 2 4 जा 8, सो 800 वोल्ट्स आपकी पावर निकल कर आ जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे क्या था, सिंपल सा आपका फॉर्मूला था। और अगर आपसे कहीं पर भी ये लिखा होता कि आप लोगों को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता, क्योंकि एज वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। तो आप यहाँ से जब R निकालते तो V बाय क्या हो जाता, I। V आपका गिवन है 200, ये आपका गिवन है 4, तो 50 आंसर आ जाता आपका रेजिस्टेंस। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोगों को ना थोड़ा सा घुमा फिरा के भी चीज़ें दे दी जाती हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, और थोड़ा सा मतलब देखने के लिए कि बच्चे को कितना आता है, कितने उसने प्रैक्टिस की है, ये सारी की सारी चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने आज मैंने जो आपको कराया है, ये मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। 1 मिनट में स्लाइड नंबर डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो स्लाइड नंबर 2 एंड ये हमारी स्लाइड नंबर 3, ठीक है, एंड स्लाइड नंबर 4 एंड नेक्स्ट वन स्लाइड नंबर 5। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है, आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों का मन कर रहा है दोबारा से करने का, या इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आपके में आ जाता है, आपकी उसमें नोटबुक में, आपकी बुक में कहीं आ जाता है, या फिर आपके टीचर ने कहीं पर दिया हुआ है, तो आप लोग मुझे ना सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पर क्या कंफ्यूजन है, कहाँ पर आपका अटका हुआ है, या कहाँ पे आप अटक गए हो जो आपसे नहीं हो पा, तो आप मुझे वो सेंड कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको वो देख कर बता दूंगी। सो ये आपके क्वेश्चंस थे, 5 स्लाइड्स हैं, 3 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने। 3 क्वेश्चंस को मैंने मेरी तरफ से बहुत बेस्ट तरीके से, बहुत आराम से करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन आ जाती है, या आपको ये लगता है कि मैम समझ में नहीं आया, देखिए समझ में तो एक ही चीज़ नहीं आएगी कि कैलकुलेट क्या करना है। एक्चुअल में जो कैलकुलेट करने वाली चीज़ें होंगी ना, वो आपको समझ में नहीं आएंगी, बाकी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कैलकुलेट का क्या करना है वो समझ में आए, या फिर आपको जो गिवन डाटा गिवन है वो आपको समझ में आए, तो उसका तो एक ही सोल्यूशन है कि आपको यूनिट याद हो। आपको अगर सारी की सारी यूनिट्स याद होंगी ना, तो आप खुद भी देख सकते हैं, आपने इतने सारे न्यूमेरिकल किए हैं, कहीं पर भी ये नहीं लिखा डायरेक्ट कि ये पावर की वैल्यू है, या आपके करंट की वैल्यू है, या आपके वोल्टेज की वैल्यू है। वहाँ पे क्या गिवन है, आपको यूनिट गिवन है, जैसे वोल्ट, एम्पियर, वोट, ऐसा गिवन है ना आपको, या फिर ओम, लेकिन डायरेक्ट नहीं गिवन है कि ये वैल्यू आपके रेजिस्टेंस की है।
तो अगर आप लोग पीछा छुड़ा रहे हैं कि नहीं नहीं यूनिट याद नहीं करनी, इतनी सारी यूनिट कौन याद करेगा, तो आपसे न्यूमेरिकल्स भी नहीं होंगे। न्यूमेरिकल के लास्ट में तो आप कहीं पर भी देख लेना, यूनिट लिखना तो कंपलसरी है, ठीक है। आप जब तक यूनिट नहीं लिखेंगे आपका, आप ये मान लीजिए पूरा क्वेश्चन अगर आपका सही है, कैलकुलेशन एकदम आपने करेक्ट किया है, लेकिन आप यूनिट लिखना भूल गए हो ना, तो ये मान लीजिए नंबर तो आपका एग्जामिनर काटेगा, आधे नंबर तो काटेगा ही काटेगा, बाकी अगर उसका थोड़ा सा माइंडसेट अलग हुआ तो वो आपका 1 नंबर भी काट ही लेगा। तो वो उसके ऊपर है, एग्जामिनर के ऊपर, कि वो किस तरह से सारी की सारी चीज़ों को करता है। तो बाकी आपके ऊपर है, आपको कितने अच्छे से ये एक्सप्लेन करना है, कितने अच्छे से इसको लिखना है। बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं इसको। बाकी अगर आपको कोई भी ऐसा चीज, मतलब ऐसा कुछ भी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है या कहीं पर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। स्लाइड नंबर लिखो, जो भी आपका क्वेश्चन है वो लिखो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका होमवर्क मैं आपको बता चुकी हूँ, बाकी सारी वैल्यू मैंने सोल्व कर दी थी। आपको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है मुझे स्लाइड नंबर 2 पे, ठीक है। आपका होमवर्क यही होने वाला है, स्लाइड नंबर 2, और वहां पे आपको बतानी है करंट की वैल्यू, कि करंट आपका कितना आया है, ये होमवर्क आपको करना है। और कमेंट बॉक्स में आपको आपका आंसर लिखकर भेज देना है, स्लाइड नंबर 2 और करंट की वैल्यू इतनी है। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो आज के जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए हैं, आपको समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं, मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियोस आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही, कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके बताते हो कि मैम समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी थी, वीडियो में ये कमी थी, या आप ऐसा और कर सकते हो, और ज़्यादा बेस्ट बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें ना आप मुझसे खुल के बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को लगती है कि और ज़्यादा एक्सप्लेन करनी चाहिए, या फिर और ज़्यादा अच्छे से बतानी चाहिए, या फिर आपके पास कुछ आइडिया है जो मैं और बच्चों को बता सकती हूँ, तो वो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग न्यू हैं। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, कोई भी न्यूमेरिकल छूटना नहीं चाहिए। मैम ने करा दिया, इस बात की मतलब यही करके नहीं छोड़ना है, अपना एक एक क्वेश्चन एक एक अच्छे से नोट करना है, ठीक है। एक एक चीज़ें अच्छे से नोट करनी है, अच्छे से करके देखनी है, कहीं पर भी खुद से कोई कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड टेक केयर। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोग अच्छे से रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो कॉमन सी बात है कि आप लोग पढ़ अच्छे से पाएंगे, अपना फ्यूचर बना पाएंगे। अभी प्रेजेंट हमारा ठीक नहीं है, लेकिन फ्यूचर को तो ठीक रखने के लिए प्रेजेंट भी ठीक रखना पड़ेगा। तो अगर फ्यूचर अच्छा चाहते हो तो प्रेजेंट अच्छा रखो, अपना ध्यान रखिए, अच्छा हेल्दी हेल्दी खाइए, काढ़ा पीजिए, और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।